टोक्यो ओलंपिक में पहले ही दिन भारत के लिए खुशखबरी। वेटलिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने जीता सिल्वर मेडल। वेटलिफ्टिंग के 49 किलोग्राम कैटेगरी में जीता सिल्वर। पीएम मोदी ने दी बधाई। प्रधानमंत्री मोदी ने मीराबाई चानू को ट्वीट कर बधाई दी। कहा, इससे सुखद शुरुआत नहीं हो सकती। मीराबाई चानू का शानदार प्रदर्शन। वेटलिफ्टिंग में रजत पदक जीतने पर उन्हें बधाई। उनकी सफलता हर भारतीय को प्रेरित करती है। मिशन 2022 के लिए बीजेपी की रणनीति। सूत्रों के हवाले से खबर। इस बार विधानसभा चुनाव में दिग्गजों पर दांव लगाएगी भाजपा। सीएम योगी के विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा, मंत्री महेंद्र सिंह को भी विधानसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। अभी विधान परिषद के सदस्य हैं सीएम, डिप्टी सीएम और तमाम मंत्री। पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह की तबीयत पहले की तरह ही बनी हुई है। लखनऊ के एसजीपीजीआई में भर्ती कल्याण सिंह की तबीयत पर डॉक्टर्स की टीम लगातार निगरानी बनाई हुई है। उन्हें सांस लेने में तकलीफ है। गुरु पूर्णिमा के मौके पर पीएम मोदी ने देश को किया संबोधित। कहा, बुद्ध के मार्ग पर चलकर ही देश ने किया बड़ी चुनौतियों का सामना। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में गुरु पूर्णिमा पर उमड़ा भक्तों का सैलाब। दर्शन करने के लिए श्रद्धालु की लंबी लंबी कतारें लगी। कोविड-19 प्रोटोकॉल की उड़ाई गई धज्जियां। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का भी नहीं हो रहा है प्रयोग। गुरु पूर्णिमा के मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बौद्ध स्तव विहार में पूजन अर्चना की। इस दौरान उन्होंने महात्मा बुद्ध की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए और बौद्ध भिक्षुओं का सम्मान कर उनका आशीर्वाद लिया। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि गुरुओं का स्थान ईश्वर से भी ऊपर है। गुरु पूर्णिमा के पर्व पर रामनगरी में रौनक। सुबह सुबह श्रद्धालुओं ने किया स्नान, पूजा अर्चना। गुरु शिष्य की परंपरा का पर्व धूमधाम से मनाते हैं लोग। बसपा सुप्रीमो मायावती ने गुरु पूर्णिमा के मौके पर ट्वीट कर देशवासियों को बधाई दी। कहा, पूरे देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही तथागत गौतम बुद्ध सहित अन्य सभी महान गुरुओं के भी बताए हुए मानवतावादी रास्तों पर चलकर देश में सुख, शांति और सौहार्द स्थापित करने की भी अपील की। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच एक्शन में योगी सरकार। 11 राज्यों से आने वाले लोगों को लानी होगी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट। 4 दिन पुरानी नेगेटिव रिपोर्ट के बिना यूपी में नहीं मिलेगी एंट्री। प्रदेश में 80,000 निगरानी कमेटियां अलर्ट। आज से रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा और बस स्टैंड पर सख्ती शुरू। जिन राज्यों के पॉजिटिविटी रेट 3% से ज्यादा है, उन्हें रिपोर्ट लाना जरूरी। 4 दिनों में कराई गई कोरोना की रिपोर्ट मान्य होगी। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। सुनी लोगों की फरियादें। अधिकारियों को दिए लोगों की समस्याओं का हल करने के निर्देश। योगी सरकार में सरकारी नौकरियों का टूटा रिकॉर्ड। 4.5 साल में 6,65,000 से अधिक लोगों को मिली सरकारी नौकरी। बसपा सरकार ने 5 साल में 95,000 और सपा सरकार ने 5 साल में लगभग 2 लाख नौकरियां ही दी थी। बसपा के प्रबुद्ध सम्मेलन का दूसरा दिन आज अंबेडकर नगर में ब्राह्मणों को जोड़ने की कवायद। सतीश चंद्र मिश्रा की अगुवाई में चल रहा अभियान। कल अयोध्या जा सकते हैं सीएम योगी। सीएम के अयोध्या होते हुए सिद्धार्थनगर जाने की खबर। अयोध्या में कुछ परियोजनाओं का कर सकते हैं निरीक्षण। 30 जुलाई को 9 मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन को सिद्धार्थनगर आएंगे पीएम मोदी। बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाकर किसान होंगे मालामाल। केंद्र सरकार की कुसुम योजना के तहत प्रदेश के 4 विद्युत वितरण निगमों में 24 उत्तर प्रदेश केंद्रों का हुआ चयन। योजना के तहत किसान 0.5 से लेकर 2 मेगावाट तक सौर पावर परियोजनाओं की स्थापना कर सकेंगे। वृद्धावस्था पेंशन देने को घर घर जाकर तलाशे जाएंगे बुजुर्ग। वृद्धावस्था पेंशन के 1 लाख और लाभार्थी बनाने के लिए सरकार ने सर्वे अभियान चलाने के निर्देश दिए। चालू वित्त वर्ष में 5 लाख नए पेंशनर बनाने का लक्ष्य दिया गया था। अब तक 4 लाख लाभार्थी हो चुके हैं चयनित।
राहुल गांधी के बयान पर भाजपा हुई हमलावर। कन्नौज से भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि राहुल को ऐसा कहना यूपी का अपमान है। इन्हें यूपी के आम पसंद नहीं, तभी जनता ने इन्हें नकारा है। अयोध्या में बसपा के प्रबुद्ध सम्मेलन पर संत समाज ने तल्ख प्रतिक्रिया दी। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने बसपा पर साधा निशाना। तपस्वी छावनी के महंत जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा, ब्राह्मण समाज इनके झांसे में नहीं आएगा। प्रतापगढ़ में बाइक सवार युवक को थप्पड़ मारना शख्स को पड़ा भारी। भीड़ ने शख्स को बुरी तरह पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शख्स ने बाइक सवार को मारा था थप्पड़। लखनऊ में दबंगों ने किया जानलेवा हमला। जमकर बरसाई लाठियां। पीड़ित गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। अयोध्या में सरयू एक बार फिर से उफान पर। खतरे के निशान को किया पार। खतरे के निशान से 9 सेंटीमीटर ऊपर सरयू का जलस्तर। निचले इलाकों में रह रहे लोगों को ऊपर और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। यूपी में आज भी बारिश के आसार। पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में बारिश की आशंका। 25 जुलाई तक मौसम विभाग का अलर्ट। बारिश के चलते नदियों का बढ़ रहा है जलस्तर। कई जिलों में खतरे के निशान से ऊपर है नदियां।
तो ये सीधी तस्वीरें देवरिया से देख रहे हैं आप, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। वो निरीक्षण कर रहे हैं दरअसल मेडिकल कॉलेज का। तो देवरिया पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर रहे हैं सीएम। तो ये सीधी तस्वीरें देवरिया से आप देख रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने पहुंचे हैं। जायजा ले रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। निरीक्षण किया, देवरिया पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। मेडिकल कॉलेज की सौगात वहां पर दी जा रही है और उसी का निरीक्षण करने पहुंचे हैं सीएम योगी। तो ये खाका है, वहां किस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं इस मेडिकल कॉलेज के तहत लोगों को मिलेंगी, उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और इसी का जायजा लेने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देवरिया पहुंचे, जहां उन्होंने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और उनके साथ तमाम अधिकारियों की जो टीम थी वो भी उन्हें पल पल का अपडेट दे रही थी कि कहां पर क्या जो व्यवस्था है वो की गई है। और आगे देखिए खबरें ताबड़तोड़। और आइए एक बार फिर से रुक करेंगे देवरिया का, आपको सीधा लिए चलते हैं जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। शुभारंभ करवाएंगे जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत और राज्य सरकार के स्वयं के संसाधन से भी स्थापित हो रहे हैं। मेडिकल कॉलेज अपने आप में बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा और विशिष्ट स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण संस्थान होता है। आज से 5-7 साल पहले देवरिया में भी कोई मेडिकल कॉलेज होगा, इसकी कोई कल्पना भी नहीं करता था। लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा के लिए देश के अंदर एक नया अभियान प्रारंभ किया। और खास तौर पर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की जब मैं बात करता हूं, 1947 से लेकर 2016 तक कुल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में बने थे। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार के सहयोग से और अपने संसाधनों से लगभग 32 मेडिकल कॉलेज 16 से लेकर के 2020-21 के बीच में बनाई है या उनको स्वीकृति दी है। विगत वर्ष हम लोगों ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 8 नए मेडिकल कॉलेजेस में प्रवेश प्रारंभ किया था। सफलतापूर्वक मेडिकल कॉलेजेस अपनी सेवाएं प्रदेशवासियों को प्रदान कर रहे हैं, अपनी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करा रहे हैं। और कोरोना महामारी के दौरान उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। अभी एनएमसी के इंस्पेक्शन के साथ जैसे ही अप्रूवल मिलेगा, 9 मेडिकल कॉलेजेस में प्रथम सत्र की शुभारंभ का कार्यक्रम प्रधानमंत्री के कमलों से होगा। यानी 17 मेडिकल कॉलेज तो ये हैं जिन्हें हम मात्र 4-4.5 वर्ष के दौरान जिन पर हम पढ़ाई शुरू करवा रहे हैं। और इस 21-22 के लिए हम 14 नए मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश के अंदर बना रहे हैं, जिनकी स्वीकृति दी जा चुकी है, बजट का प्रावधान किया जा चुका है, वहां पर कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। अब प्रदेश के अंदर 16 जनपद ऐसे हैं जहां पर कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, जैसे महाराजगंज है, संत कबीर नगर है, मऊ है, बलिया है। ऐसे 16 जो जनपद बचे हैं, इनको भी हम पीपीपी मोड में एक नई कार्य योजना इनके लिए हम लोगों ने तैयार की, एक पॉलिसी हम लोगों ने इसके लिए बनाई है। और इस पॉलिसी के अंतर्गत अगले 6 महीने के अंदर हम लोग इन सभी
जनपदों में भी एक एक नए मेडिकल कॉलेज पीपीपी मोड में राज्य सरकार के सहयोग से और भारत सरकार के सहयोग से स्थापित करने की एक कार्य योजना को लेकर के आ रहे हैं। और आप देखेंगे कि जिस उत्तर प्रदेश में 1947 से लेकर के 2017 तक 70 वर्षों में कुल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बने थे, तो सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप, जो विस्तार से बता रहे थे मेडिकल कॉलेज को लेकर जिसका उद्घाटन होना है और उसी का निरीक्षण करने पहुंचे सीएम योगी। जनपद मेडिकल कॉलेजेस से आच्छादित होंगे। इसके अलावा हम लोगों ने विगत वर्ष 2 एम्स का भी शुभारंभ किया। एम्स गोरखपुर, जिसमें एमबीबीएस के प्रथम वर्ष में प्रवेश हुए थे, और रायबरेली में भी एम्स और रायबरेली के एम्स, गोरखपुर और रायबरेली के एम्स बनकर के तैयार होने जा रहे हैं। गोरखपुर एम्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से अक्टूबर माह में हम लोगों ने प्रस्तावित किया है। एम्स विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधा के जाना जाता है और एम्स के विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधा पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को प्राप्त हो पाएगी। यह एक उपलब्धि पूर्वी उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से विशेष रूप से उपलब्ध कराया जा रहा है। खासतौर पर जो उपलब्धियां इस दौरान प्रदेश ने हासिल की, एक हेल्थ तो 32 मेडिकल कॉलेज का निर्माण बीते 4 से 4.5 साल में किया गया, ये कहा सीएम योगी ने। आज यहां पर मेडिकल कॉलेज देवरिया में इस सत्र में प्रारंभ होने जा रहा है। सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज इसी सत्र में प्रारंभ होने जा रहा है। इसी प्रकार से बस्ती में मेडिकल कॉलेज विगत सत्र में प्रारंभ किया जा चुका है। कुशीनगर में नया मेडिकल कॉलेज इस नए सत्र में 21-22 में हम लोगों ने स्वीकृति दी है। उसके लिए धन आवंटन हो चुका है, सारी औपचारिकताएं पूर्ण हो चुकी हैं, केवल कार्य वहां पर प्रारंभ भी हो चुका है। एक कुशीनगर की कार्रवाई आगे बढ़ चुकी है। आजमगढ़ में मेडिकल कॉलेज है। बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कुशीनगर में नया मेडिकल कॉलेज इस नए सत्र में 21-22 में हम लोगों ने स्वीकृति दी है। उसके लिए धन आवंटन हो चुका है, सारी औपचारिकताएं पूर्ण हो चुकी हैं, केवल कार्य वहां पर प्रारंभ भी हो चुका है। एक कुशीनगर की कार्रवाई आगे बढ़ चुकी है। आजमगढ़ में मेडिकल कॉलेज है। बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, यानी ये सभी नए मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं। यानी मेडिकल कॉलेजेस की एक नई श्रृंखला यहां पर खड़ी हो रही है। देवरिया का ये मेडिकल कॉलेज, जिसकी कुल लागत लगभग 208 करोड़ है, इनमें से 155 करोड़ रुपए यहां पर अब तक खर्च हो चुके हैं और ये पूरा का पूरा निर्माण कार्य 15 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। एक फुल फ्लैश मेडिकल कॉलेज के रूप में इस मेडिकल कॉलेज के पास पर्याप्त अपना संसाधन होगा, पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और इस इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ हमें मिला भी। हम सब इस बात को जानते हैं कि कोरोना कालखंड में, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी में, कैसे राज्य सरकार ने भारत सरकार के सहयोग से देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य को इस कोरोना महामारी से बचाने में काफी हद तक सफलता प्राप्त की। आप सब मीडिया से जुड़े हुए मित्र हैं और आप सब मीडिया से देश और दुनिया की खबरों को पढ़ते होंगे। कितना, यानी दुनिया के तमाम बड़े बड़े देश, विकसित देश,
कोरोना से त्रस्त हैं, संभले नहीं संभल पा रहा है। देवरिया पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण लिया, जायजा किया। वहां पर क्या स्वास्थ्य सुविधाएं जनता को मिलने वाली हैं। आपको बता दें कि 30 जुलाई को इस मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया जाना है और इसी को लेकर मुख्यमंत्री देवरिया में मौजूद हैं और वहां पर मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। इसी दौरान संबोधन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि उनकी प्राथमिकता है कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में, हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में 4-4.5 साल में 32 मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दी गई है, जिसमें कई मेडिकल कॉलेज शुरू हो चुके हैं और 17 ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं यहां पर पढ़ाई भी चल रही है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2 एम्स गोरखपुर और रायबरेली में एम्स जो है वो उनकी सरकार ने दिया है। गोरखपुर एम्स अक्टूबर में शुरू होगा।